इतने करीब से गेंडे को देखना, बस एक दीवार की दूरी है। पता ही नहीं चल रहा मैं उससे मिलने आई हूँ या ये मुझसे। ये भालू कैमरा देखते ही भाग क्यों गया? इतने सारे हिरन और ना जाने क्या क्या है यहाँ पर। चलिए आज चलते हैं गुवाहाटी जू में। इंसानों से बहुत ज्यादा तंग आकर मैं आ गई जानवरों के साथ थोड़ा वक्त बिताने गुवाहाटी जू कम बोटानिकल गार्डन में। जू या चिड़ियाघर एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंसानों की क्रूएल्टी की हाइट से अच्छे खासे प्राणी को जंगल से निकालकर यहाँ सीधे पिंजरे में डाल देते हैं। अब इन जानवरों के साथ मैं कैसे रिलेट कर पा रही हूँ ये भी आपको बताऊंगी, पर उससे पहले यहाँ का प्रोसेस बता देती हूँ। सबसे पहले टिकट काटनी होती है, पर हेड 33 रुपीज, और अगर आपके साथ कैमरा वगैरह है तो इसके अलग चार्जेस लगेंगे। DSLR है तो अप टू 200 रुपीज फी है। चलिए अब टिकट काट लिया है तो अंदर चलते हैं। अंदर जाते ही सबसे पहले चेकिंग किया गया। अंदर खाने का सामान और प्लास्टिक अलाउड नहीं है। ये रहा यहाँ का मैप, यहाँ पर क्या क्या है, कहाँ से जाना है, सब कुछ यहाँ पर अच्छे से लिखा हुआ है। तो चलिए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। पर मैं पहले कहाँ से जाऊँ, किस साइड से जाऊँ, कौन से एनिमल से मिलूं? आई डोंट नो। चलिए चलते हैं इसी रास्ते से, देखते हैं यहाँ पर कौन है। तो सबसे पहले मैं जिनसे मिली वो है काला बंदर, जो यहाँ पर छुपा हुआ है। कैमरा देख के तो और भी छुप गया। अब सताए हुए को क्या सताना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे और भी मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो बोर्ड पर लिखा हुआ है। यहाँ पर जिराफ है, जेब्रा है, कंगारू है, पर है कि नहीं आई डोंट नो। कंगारू तो यहाँ पर होना नहीं चाहिए, पर चलिए जाके देखते हैं। तो इस रास्ते आके जो मुझे सबसे पहले मिले वो है वल्लभी। आप यहाँ पर देख सकते हो बोर्ड पर, और ये रहा वल्लभी लाइव। आपको दिखा अच्छे से? अरे रुकिए मैं अच्छे से दिखाती हूँ। ये यहाँ पर आराम से सो रहा है। अब यहाँ तक आते आते मतलब सिर्फ 2 कदम चलने के बाद मुझे पता चल गया है ये पूरा जू पैदल चल के कवर करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैं यहाँ पर आ गई बैटरी वाली गाड़ी हायर करने। पर पर्सन 50 रुपीज चार्ज है इसका। तो बाकी लोगों के साथ मैं भी बैठ गई गाड़ी में, पर मैं बैठी सामने वाली सीट पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो भैया ने मुझे राखी बांधा है। अब उनकी रक्षा का जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मतलब कोई भी एनिमल अगर भैया पर अटैक करेगा तो उनकी रक्षा मुझे ही करनी होगी। ओ माय गॉड, कितनी सारी जिम्मेदारी है मेरे कंधों पर। चलिए वो तो हम कर लेंगे, इस बात की इतनी ज्यादा टेंशन है नहीं। पर टेंशन या एक्साइटमेंट इस बात की है कि आगे हमें कौन मिलेगा। अभी शायद भैया हमें जू के एकदम पीछे लेके जा रहे हैं और फिर वहाँ से हमें धीरे धीरे आगे आना है। तो काफी डिस्टेंस हमने एक ही बार में कवर कर लिया है। ओ माय गॉड, अगर मुझे ये चल के जाना होता तो शायद मैं मर ही जाती। इसी के साथ स्टेशन 1 पर भैया ने हमें यहाँ पर रोक दिया है और बोला भैया यहाँ से चले जाएंगे, आगे जो भी गाड़ी मिलेगी हमारे पास जो ये राखी है वो देख के वो हमें गाड़ी में बिठा देंगे। तो अभी हमें स्टेशन 1 से स्टेशन 3 तक पैदल जाना है ताकि हम अच्छे से व्यू देख सके। और सबसे पहले यहाँ पर हमें मिल गया है हिप्पोपोटेमस, मतलब दरियाई घोड़ा जिसका दिल का दरिया बह ही गया। बेचारा बहता ही जा रहा है, बहता ही जा रहा है, ऊपर आने का नाम ही नहीं ले रहा है। और जितना मैंने आपको दिखाया है बस उतना ही मैंने भी देखा है। अब ये कब निकलेगा, निकलेगा भी या नहीं पता। तो वहाँ से हम सीधे आ गए ब्लैक पैंथर देखने, जिसका पहला पिंजरा खाली है और दूसरा भी खाली है। अब खाली पिंजरा देखकर मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा है। कहीं वो यहाँ से भाग तो नहीं गया, कहीं उसे अपनी जिंदगी फिर से मिल तो नहीं गई। अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही अच्छा हुआ। अब पहले 2 पिंजरे के एनिमल के साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता, पर 3rd पिंजरे में यहाँ पर मुझे मिल चुका है ब्लैक पैंथर। अब ये जनाब भी आराम फरमा रहे हैं और क्या भी करेंगे, यहाँ पर करने के लिए कुछ है भी नहीं। अब मैं आपको बताती हूँ मैं इनसे रिलेट क्यों कर पा रही हूँ। ये एक ब्लैक पैंथर है जो छोटे से पिंजरे में कैद है। क्या ये इसकी जगह है? बिल्कुल नहीं, हम लोगों के कारण इसे यहाँ पर रखा गया है जोर जबरदस्ती। बस इसी तरह हमारे समाज के भी कुछ नियम है जिन्होंने हमें मतलब बहुत सारे लोगों को कैद करके रखा है और पिंजरे से बाहर ही नहीं जाने देते। अगर इस पिंजरे से हम बाहर नहीं निकलेंगे तो हमें अपनी काबिलियत, अपनी पोटेंशियल का पता कैसे चलेगा। अब ये जानवर यहाँ पर सेफ है, टाइम पर उन्हें खाना मिल रहा है, पर क्या ये खुश है? इस सवाल का जवाब सच में मैटर नहीं करता। आप जानवर हो या इंसान, बस जिंदा रहना है, खाना खाना है और जो नॉर्म्स है, रूल्स है, वही मानकर चलना है। चलिए इन बातों को
को और ब्लैक पैंथर को पीछे छोड़ते हुए हम चलते हैं ब्लैक बियर की ओर। आई मीन हिमालयन ब्लैक बियर। एंड जस्ट लुक एट इट मैन, इतना बड़ा, इतना गॉर्जियस। अगर ये जंगल में होता तो ये तबाही करता। सच में बहुत बड़ा है और बहुत ही ज्यादा क्यूट भी है। चलिए अब इसके क्यूटनेस को विटनेस करने के बाद यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ अंदर भी एक बड़ा बियर है पर ये आपको कैमरे के जरिए दिखाई नहीं देगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि आगे एक और बियर है जो उससे भी ज्यादा क्यूट है। तो अपना दिल थाम कर बैठिए और ये रहा एक और बियर। ये बेचारा यहाँ पर बैठ के कुछ तो चबा रहा है। अब ये क्या खा रहा है मुझे नहीं पता, तो इसे अच्छे से देखने और आप सबको दिखाने के बाद चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं क्योंकि आगे है चीता बाघ, वही जो सबसे तेज दौड़ता है। पर यहाँ दौड़ने का तो छोड़िए, चलने फिरने के भी जगह नहीं है और यहाँ गर्मी भी बहुत ज्यादा है। तो ये बेचारा गर्मी से बचने के लिए अंदर जाकर बैठ गया। तो वहाँ से आगे बढ़ गए और यहाँ पर आ गए। यहाँ मैंने काफी कुछ देखा है एंड आई एम सो सॉरी मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि जो एनिमल्स यहाँ पर थे वो सब मेरे कैमरे के रेंज से काफी दूर थे। हिमालयन वल्चर, माउस डियर और भी काफी कुछ थे बट अफसोस मैं आप सबको दिखा नहीं पाई। तो चलिए अब यहाँ से भी आगे बढ़ते हैं और अब अपना दिल थाम कर बैठिए क्योंकि अब हम जा रहे हैं जंगल के राजा मतलब लायन की ओर। पर जंगल के राजा तो जंगल में है ही नहीं। हम जितनी जगह पर अब तक गए हैं हर जगह एक ना एक एनिमल तो मिल ही गया है, पर ये तो राजा है जनाब। इनका जब मूड होगा तभी वो बाहर आएंगे। चलिए आते वक्त अगर टाइम मिला तो यहाँ पर फिर से आ जाएंगे। अब चलते हैं बाघ की ओर। ये देखिए ये तो अपनी चैन की नींद ले रहा है और यहाँ लोग इसे उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जद्दोजहद चल रही है पर ये बाघ है, कुत्ता नहीं जो आपके बुलाने पे आ जाए। इसने अपनी मुंडी उठाकर देखा, अरे ये तो साधारण लोग है और फिर से सो गया, वापस उठा ही नहीं। अब यहाँ से निकलकर हम गाड़ी में बैठ गए अगले स्टेशन पर जाने के लिए और अगले स्टेशन पर हमें मिलेगा डियर मतलब हिरन और साथ साथ राइनासोरस मतलब जो हमारे असम में फेमस है वन हॉर्न राइनो, जिसे हिंदी में कहते हैं गेंडा। यहाँ पर बहुत सारे हिरन तो थे पर गेंडा मुझे कहीं नहीं दिखा। ये हमारा स्टेट एनिमल है और बचपन से हमने इसके बारे में बहुत कुछ सुना है। इसके विषय में जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी मैं, पर मुझे ये दिखा ही नहीं जिसकी वजह से मुझे थोड़ा दुख तो हुआ। पर मैंने अपने मन को मना लिया ये कहकर शायद यहाँ पर कोई गेंडा है ही नहीं, सारे जंगल में घूम रहे होंगे। तो ये बात सोचते ही आई स्टार्टेड फीलिंग बेटर, मुझे अच्छा लगने लगा और फिर मैं खुशी खुशी जो भी मेरे सामने थे डियर वगैरह ये सब देखने लगी। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी यहाँ पर और भी पिंजरे थे जो खाली थे, या तो एनिमल यहाँ पर है ही नहीं या गर्मी की वजह से कहीं कोने में जाकर बैठ गया। तो इसी साइड से घूमते घूमते हम वापस हिरन वाली जगह पर आ गए और फिर वहाँ पर हमें कुछ ऐसा दिखा जो हमने एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था। यहाँ पीछे दूर एक गेंडा था। मुझे लगा अगर मैं इस दीवार के सामने जाऊंगी तो शायद मुझे अच्छा व्यू मिल जाए और मैं सीधे दौड़ते हुए आ गई यहाँ पर। एंड देन द मैजेस्टिक, द वर्ल्ड फेमस वन हॉर्न राइनो, प्राइड एंड स्टेट एनिमल ऑफ असम मेरे बिल्कुल सामने। हम दोनों के बीच में सिर्फ एक दीवार जिसके ऊपर से मैं सब कुछ देख सकती हूँ और ये राइनो धीरे धीरे मेरे तरफ ही आ रहा है। अब ऐसा तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। ये सच में मैं क्या बोलूं, भगवान की कृपा, एनिमल्स और मेरा एक कनेक्शन या फिर पता नहीं क्या। इस मोमेंट को, इस सीन को, इस इंसिडेंट को मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ आई डोंट नो। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे सामने राइनो खाना खा रहा है, मतलब राइनो को ऐसे लाइव देखूंगी खाना खाते हुए ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब आगे पीछे का मैं सब भूल गई, मेरा यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। मैं बहुत टाइम तक यहाँ पर खड़ी रही और राइनो भी यहाँ पर ही खड़ा था। ये मेरी जिंदगी का एक ऐसा मोमेंट है जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। मेरे सामने इतना बड़ा प्राणी जो कभी कभी बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है मेरे तरफ देख के बस खड़ा रहा वहाँ पर और मैं भी उसकी तरफ देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम दोनों ने बिना कुछ बोले ही बहुत कुछ बोल दिया, बहुत बातें शेयर की और ये मोमेंट सच में मेरे लिए एक मैजिकल मोमेंट से कम नहीं है। अब अगर लोग मुझे इस बात पर जज करे, मेरा मजाक उड़ाए, मुझे पागल कहे, यू आर मोस्ट वेलकम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरी फीलिंग से, मेरा इमोशन से जो बाकी लोगों के साथ शायद मैच नहीं करता बट इट्स ओके। मैं
मैं जैसे हूँ वैसे ही ठीक हूँ एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। चलिए अब लगभग आधा घंटा यहाँ पर बिताने के बाद हम दोनों को लगा हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि कब तक यहाँ पर ऐसे धूप में खड़े रहेंगे। तो फिर जाकर हम सवारी पर बैठ गए और यहाँ मेरे उजड़े हुए चेहरे की चमकती हुई स्माइल देखकर आपको पता चल ही गया होगा मैं कितने ज्यादा खुश हूँ। अब खुशी खुशी आगे बढ़ने के बाद हम मिले ईमू से। यहाँ पर 2 ईमू है जो मस्ती करके खाना खा रहे हैं। पीछे ऑस्ट्रिच भी है। मैं दूर से देख रही थी पर पास जाने की हिम्मत मुझ में बिल्कुल नहीं है। इतनी देर धूप में मैं खड़ी रही, ऊपर से पानी भी नहीं है, तो शरीर धीरे धीरे साथ छोड़ रहा है पर मन अभी भी बहुत ज्यादा खुश है। तो आगे अगर पानी मिल जाएगा तो पानी पी लेंगे और फिर अपना सफर तय करेंगे। हम लगभग आखिरी स्टेशन पर आ चुके हैं। बहुत कुछ हमने मिस भी किया है। आगे रेप्टाइल्स का स्टेशन है जिसके लिए हमें सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जानी पड़ेगी, पर अब शरीर में जान बची नहीं है तो अभी के लिए ये स्किप करेंगे। अगली बार आएंगे तो जरूर देखेंगे। तो यहाँ आने के बाद भैया को सुरक्षा की जरूरत नहीं है तो उन्होंने मेरे हाथ से राखी खोल दी। अब यहाँ से हम थोड़ा लेफ्ट साइड जाएंगे जहाँ पर है जिराफ, जेब्रा और सांबर डियर। अब गर्मी के कारण जिराफ और जेब्रा तो बाहर नहीं आए, पर सांबर डियर यहाँ पर बहुत सारे हैं। रुकिए मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे हिरन है, पर एक चीज जो मुझे देख के बुरी लगी, ये देखिए यहाँ पर इनके खाने के लिए कुछ है ही नहीं। थोड़ा बहुत पत्ते डाल रखा है और बाकी सब कुछ एकदम सूखा पड़ा हुआ है। अब ये सब देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, तो अब मैं सीधे यहाँ से निकलती हूँ। पर आप सबकी जानकारी के लिए बता देती हूँ, आप अगर यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो विंटर्स में ही आइए ताकि एनिमल्स की ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी आप देख सके। और अगर समर में ही आना है तो सुबह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जाइए। यहाँ इतने सारे एनिमल्स हैं पर हाथी नहीं है, इसलिए उन्होंने बाहर नकली हाथी बिठा रखा है ताकि अगर कोई फोटो खिंचवाना चाहे तो खिंचवा सकता है। तो इसी के साथ मैं जू से बाहर आ चुकी हूँ। सबसे पहले मुझे पानी पीना है और अब आप लोगों से भी विदा लेती हूँ इसी वादे के साथ कि मिलूंगी आप लोगों से अगले वीडियो में। आप लोग जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना व्यू मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।